इसके साथ साथ ही हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले, बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह भगवान का कई बार अवतार लिया। एक कथा आती है, जब श्रीवास आचार्य अपने घर में दिन रात कीर्तन करते रहते थे, चाहे दिन हो, रात हो, शाम हो, 24 घंटे अपने घर में आंगन में कीर्तन करते रहते थे, हरिनाम संकीर्तन। तो उस समय बहुत सारे ब्राह्मण जो है, हिंदू ब्राह्मण, दिन रात उनके कीर्तन करने से बहुत ही परेशान हो जाते थे, तंग आ जाते थे, और वो जाकर कहते थे श्रीवास आचार्य को कि आप दिन रात अगर भगवान का कीर्तन करोगे तो विष्णु सोएंगे कब? तो विष्णु सोएंगे कब? आप दिन रात कीर्तन मत किया करो। और उस समय में मुसलमानों का राज होता था, मुसलमान भी होते थे। मुसलमान तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है उनको कि हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो कुछ हिंदुओं ने क्या किया, दोनों आपस में मुसलमानों के साथ मिल गए और जाकर मुसलमानों को कहा कि तुम लोग राजा को जाकर इनकी शिकायत क्यों नहीं करते। उस समय राजा जो था वो भी मुसलमान ही था। तो शिकायत क्यों नहीं करते राजा को, ये दिन रात जो है भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, हमें डिस्टर्ब होता है, रात को सोने भी नहीं देते। तो उन्होंने जाकर जब राजा को बोला तो राजा ने आदेश दिया कि इनके घर जाओ और कीर्तन बंद करवा दो। तो जब ये समाचार श्रीवास आचार्य को मिला तो उसी वक्त उन्होंने अपने घर पे दरवाजे बंद किए और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे नरसिंह भगवान को कि हे प्रभु मुझे बचाइए। पता था वो आएंगे, मृदंग वगैरह तोड़ेंगे और घर को तहस नहस करेंगे, घर के लोगों को मारेंगे। तो प्रार्थना करने लगे नरसिंह भगवान को कि आप भक्तों की रक्षा करते हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो आप ही को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन कर रहा हूँ, आप ही के लिए कीर्तन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने इधर प्रार्थना करनी शुरू की तो उधर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वो पता चलने लगा उनको, क्योंकि साक्षात चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और वही नरसिंह भगवान का भी अवतार है, वही नरसिंह भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये प्रार्थना सुनने लगी अंदर से, तो वो क्या हुआ, आवेश में आने लगे। उनको वो क्रोध, नरसिंह भगवान वाला रूप का क्रोध आने लगा। तो उसी वक्त वो भागते हुए श्रीवास आचार्य के घर में पहुंचे और दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगे। श्रीवास आचार्य को लगता है कि वो मुसलमान आ गए हैं, अब मेरे को मारेंगे। और तभी क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीवास दरवाज़ा खोलो, जिस प्रभु की, जिस नरसिंह भगवान की तुम आराधना कर रहे हो मैं वही हूँ। तो श्रीवास आचार्य दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं साक्षात महाप्रभु नरसिंह भगवान वाले आवेश में आ रहे हैं, तो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो उसी वक्त श्रीवास आचार्य कहते हैं, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से सुना होता है भागवत की क्लास में कि हम सब जीवात्मा हैं, क्योंकि पहले भक्ति भाव में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वो एक दिन पहले ही अभी उनको कह कर गए होते हैं, ज्ञान दिया होता है कि हम सब जीवात्मा हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। तो आज अगले ही दिन स्वयं वो, मान लो कि कोई भागवत कथाकार है और एक दिन पहले कह रहा है कि हम सब जीवात्मा भगवान नहीं बन सकते, अगले दिन ही वो व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूँ, तो कन्फ्यूज़न होगा कि नहीं होगा। तो श्रीवास आचार्य कहते हैं प्रभु अभी कल ही तो आप कह रहे थे कि हम सब तुच्छ जीवात्माएं हैं, अंश हैं भगवान के, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, और अभी आप स्वयं कह रहे हो कि मैं ही वो भगवान हूँ जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसको तुम प्रार्थना कर रहे हो। तो महाप्रभु कहते तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने के जो थे 16 हाथ बाहर निकलने शुरू हो गए और एकदम उनका वैसे भी 7.5 फुट की हाइट थी, ऊपर से फिर उन्होंने नरसिंह अवतार जो था श्रीवास आचार्य को अपना दिखलाया और उसी वक्त जो है दंडवत प्रणाम करके उन्होंने उसके चरणों पे श्रीवास आचार्य गिर पड़े और बड़ी कृपा की नरसिंह भगवान ने उस वक्त और कहा कि जितने भी घर के लोग हैं, सदस्य हैं, सभी को बुला लीजिए, मैं सबको अपने दर्शन देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने सभी को बुलाया और सबके सर के ऊपर नरसिंह भगवान ने हाथ रखा और सबके ऊपर कृपा करी। तो इस प्रकार से सिर्फ एक बार नहीं, महाप्रभु ने अनेकों बार नरसिंह भगवान का जो है आवेश लिया। जब चांद काजी
ने, बड़ी लंबी कथा है ये भी, जब चांद गाजी ने ये कीर्तन रोकने का प्रयास किया था और कहा था कि सभी के मृदंग तोड़े जाएं, तब भी चैतन्य महाप्रभु जो थे बहुत आवेश में आए थे और रात के समय चांद गाजी के नरसिंह भगवान का रूप दिखाकर उसको ये चेतावनी दी थी कि यदि तुमने इस कीर्तन को रोका, यदि तुमने मृदंग तोड़े तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा, और वहीं पे वो डर गए थे। तो आज जो है शाम को भगवान नरसिंह का अभिषेक होगा, तो सभी से प्रार्थना है कि शाम के समय मंदिर में उपस्थित हों। शाम 6:30 बजे से कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा और 7 बजे गौर आरती के बाद जो है अभिषेक और भगवान की कथा और प्रसादम होगा। और शाम तक जो है आज निर्जला उपवास है सभी को, तो सबसे प्रार्थना है कि आज जो है शाम तक निर्जला रखें और उसके बाद रात का प्रसादम जो है वो फलाहार होगा।